इरेगुलरिटीज हैं या अडानी के वास्ते जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जा रही हैं उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के बावजूद भी अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक तो उस चीज पे हमारा प्रोटेस्ट है क्योंकि अडानी के आजाद रहने से इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के इन्वेस्टर्स पे, इंडिया की प्रोडक्शन पे, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी थ्रू आउट कंट्री हम लोगों ने अडानी की गिरफ्तारी और उसके ये जो कारिंदे हैं बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए ये प्रोटेस्ट किया है। अफसोस हमें राजभवन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो हमारी प्रोटेस्ट का है, आपको पता है कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। नस्ली फसादात इससे पहले भी वहां पे हुए थे, लेकिन वो महीने 2 महीने में कंट्रोल हो जाते थे। आज तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन मणिपुर में बजाय नस्ली फसादात को रोकने के लगता है जैसे उसको हवा दी जा रही है। वरना ऐसी कौन सी बात है कि वहां पे ये फसादात कंट्रोल ना हो सके। मेरे ख्याल में अगर मौतों का हिसाब लगाया जाए तो आज तक 1 साल में वहां पे लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई है और सरकार के कान पे जून तक अभी तक नहीं रेंग रही। अफसोस का मुकाम है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क के वजीर आजम जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े फोरम्स में, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये पूरा मुल्क जो है मेरा परिवार है। आज हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मणिपुर आपके परिवार में आता है? क्या मणिपुर के लोगों के तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मणिपुर में जो लाखों लोगों की मौत हुई है, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आपको मुल्क की जिम्मेदारी संभालने का भी कोई हक नहीं बनता। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो जो लाखों लोग वहां पे मारे गए उसकी मौत की जिम्मेदारी आप किसके ऊपर डालते हैं और उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जा रही है? वहां के चीफ मिनिस्टर की हद देख लीजिए। मणिपुर में चीफ मिनिस्टर बाज़ाब्ता तौर है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि मणिपुर में लाखों लोगों की मौत होने के बावजूद भी उस शख्स ने अपना पद नहीं छोड़ा, अपनी चीफ मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी। तो ये दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा जो एक संगीन मुद्दा है पूरे मुल्क के लिए, पूरी जमहूरियत के लिए, ये संगीन मुद्दा है हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए, पूरे पार्लियामेंट के लिए जिसको जमहूरियत का मंदिर माना जाता है। उस जमहूरियत के मंदिर में आपने खड़े होके भीमराव अंबेडकर जी की जो उनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो पूरे मुल्क में उसकी निंदा आज हो रही है। आपको पार्लियामेंट में आने का हक, पार्लियामेंट में खड़े होने का हक, पार्लियामेंट में बात करने का हक, पार्लियामेंट से हुक्मशाही चलाने का हक अगर किसी ने दिया तो वो उस आईन ने दिया है जिसके आर्किटेक्ट भीमराव अंबेडकर जी हैं। बजाय ये कि आप उनका नाम
इज्जत से लेते, आप उनका नाम इस तरीके से लेते कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम अमर रहता, उनकी मौत के बाद भी उनकी आप इज्जत अफजाई करते। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने बड़े पद पर बैठ के भी आपको इस चीज का लिहाज नहीं रहा और आपने उनके खिलाफ जो उनके बारे में जो अल्फाज कहे उसके बारे में भी आज का ये प्रोटेस्ट था। इसलिए आज हम अपना वो प्रोटेस्ट यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमें आगे नहीं जाने दिया गया, इसलिए आज का प्रोटेस्ट हम यहीं पे खत्म। सर केंद्रीय गृह मंत्री ने सावरकर जी को लेकर भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनका अपमान करती रहती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को पर्सोनिफाई नहीं करना चाहता, बट हिस्ट्री इज विटनेस कि इंडिपेंडेंस की जिस वक्त स्ट्रगल चल रही थी, कुछ एक मखसूस पार्टी से, एक मखसूस ग्रोह से लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। उसमें कौन कौन आता है मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये कहना कि अंबेडकर जी को आप किसी और के साथ में जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हो, जिन्होंने तीन दफा माफीनामा अंग्रेजों को दिया हो, उनके साथ अंबेडकर जी का नाम जोड़ना जो है ये एक और अपमान है। सर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इंडिया अलायंस इस प्रोटेस्ट में क्यों साथ नहीं मिल रही है? ऐसे तो हर चीज में इंडिया अलायंस जो है वो साथ होती है। ये साथ और ना साथ होने की बात नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से डिसीजन हुआ है पूरे मुल्क में। अलायंस में होने का मतलब ये नहीं है कि आपने हर चीज में आपने साथ चलना है। आपने अपने जो कमिटेड जो ये आपका जो प्रोग्राम होता है या एजेंडा होता है, उसको आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। अब कल को आप कहेंगे कि किसी और का प्रोटेस्ट होगा तो उसमें कांग्रेस शामिल क्यों नहीं है? वी हैव अवर ओन एजेंडा। हम किसी दूसरे के ऊपर अपना एजेंडा न थोपते हैं, न कोई हमारे ऊपर अपना एजेंडा थोप सकता है। इसलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोग्राम है, उसी के तहत हमारे वर्कर्स आज निकले। सर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिए उसको लेकर कुछ आपस में खनबनी बन रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में जितनी बात नहीं है उतना आप उसको तूल दे रहे हैं मीडिया वाले। बात यह है कि हर शख्स का या हर पार्टी का अपना एजेंडा, जैसे मैंने कहा, ना हमारा एजेंडा उनके ऊपर एप्लीकेबल है, ना उनका एजेंडा हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। अलबत्ता जहां तक अलायंस धर्मा का ताल्लुक है, जहां तक अलायंस मंत्रा का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हम सब अलायंस पार्टनर्स को उस अलायंस मंत्रा का लिहाज रखते हुए बात करनी होती है। और दूसरी चीज, जहां तक इस ईवीएम्स की बात है, तो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे सीपीआईएम है, जितने भी हम अलायंस पार्टनर्स हैं, हमें बजाय ईवीएम के ऊपर बात करने के, जो हमारा स्टेटहुड का मामला है उसके ऊपर ज्यादा बात की जाए तो वो बेहतर रहेगा सारे अलायंस पार्टनर्स के वास्ते।